नमस्कार, मैं अरविंद। आप सभी का स्वागत है A2 कक्षा की इस कक्षा में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो पावलाव के ऊपर होने वाला है। पावलाव जो कि हर प्रकार के शिक्षक भर्ती में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में जाना जाता है। तो चलिए आज के इस टॉपिक पर हम बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि पावलाव ने क्या सिद्धांत दिया, क्या रिसर्च किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पावलाव की। पावलाव एक जूलॉजिस्ट थे। क्या थे? जूलॉजिस्ट थे, जिनका रिसर्च चल रहा था किस पर? कुत्ते के पाचन पर चल रहा था। उनका जो रिसर्च था कुत्ते के पाचन पर चल रहा था और इन्हें इसी रिसर्च के लिए 1904 में नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज दिया गया 1904 में। और यह कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। रूसी मनोवैज्ञानिक थे। एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इनके सिद्धांत की बात करें तो इनके सिद्धांत का नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। यह भले ही पुराना सिद्धांत था इनका, लेकिन आज भी हमारी लाइफ में इसका उतना ही प्रयोग है, इस्तेमाल है, उतना ही यूज है जितना पहले रहा करता था। इसका अन्य नाम भी है, जैसे इसे हम अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कह देते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कह देते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इसका और अन्य नाम है, इसे हम अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। और भी इसके अन्य नाम है, जिसे हम संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत कह देते हैं। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इन्होंने सिद्धांत दिया, लेकिन ये अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कब किए? इन सभी सिद्धांतों का जो इनका प्रतिपादन हुआ, जो सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया, एक प्रतिपादन 1904 में किया। और जब 1904 में इन्होंने प्रतिपादन किया, उसी समय इन्हें क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। 1904 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। और इन्हें क्या कहा जाता है? इवान पी पावलोव क्या कहा जाता है? अनुबंधन का जनक कहा जाता है। अनुबंधन का जनक कहा जाता है। अनुबंधन का जनक कहा जाता है। ये तो बात रही इनके सिद्धांत की। अब इस सिद्धांत के तहत इन्होंने किया क्या? इस सिद्धांत के तहत हम देखते हैं कि इनका जो रिसर्च था एक कुत्ते के ऊपर था। और इस कुत्ते के ऊपर ये देखते हैं, रिसर्च करते हैं दो चीजों पर, एक स्वाभाविक उद्दीपक के ऊपर और एक अस्वाभाविक उद्दीपक के ऊपर। स्वाभाविक उद्दीपक, जैसे जब पावलोव अपने कुत्ते पर रिसर्च कर रहे थे तो कुत्ता क्या होगा? जब वो भोजन देखेगा तो उसके मुंह में क्या आएगा? पानी आएगा। तो कुत्ते ने जो भोजन देखा, भोजन को देखकर उसके मुंह में पानी आना, में पानी आया। अब जो भोजन होगा कुत्ते के लिए क्या होगा? स्वाभाविक उद्दीपक होगा। इसको देखकर उसके मुंह में क्या आ रहा है? पानी आ रहा है या लार आ रहा है? और ये जो लार आ रहा है ये क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया है। लार क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया है। और भोजन क्या हो गया? कुत्ते के लिए स्वाभाविक उद्दीपक हो गया। मतलब ऐसा विषय वस्तु जिसको देखकर हम हमारे मुंह में क्या आ जाए? पानी आ जाए, वो क्या होगा? स्वाभाविक उद्दीपक होगा। और जो मुंह में पानी आ रहा है उसको देखकर वो क्या होगी? स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। लेकिन पावलोव का जो रिसर्च था इस पर नहीं था। रिसर्च उनका था अस्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक अनुक्रिया पर। स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर तो स्वाभाविक है कि लार आएगा ही। जैसे आप राह चल रहे हैं, कोई फूड का स्मेल आपके मुंह में आया और आपके मुंह में पानी आ गया, ये क्या था? जो वो फूड का स्मेल आया वो क्या था? स्वाभाविक उद्दीपक था। और जो आपने अनुक्रिया की कि आपके मुंह में लार आया, वो क्या था? स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। लेकिन इनका जो रिसर्च हुआ करता था इस पर नहीं हुआ। इनका रिसर्च था कंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल रिस्पॉन्स पर। क्योंकि स्वाभाविक है कि आप भोजन को देखकर आपके मुंह में पानी आएगा, कुत्ते के मुंह में भी भोजन को देखकर लार आएगा ही आएगा। तो स्वाभाविक हो गया ना कि भोजन को देखकर मुंह में पानी आना स्वाभाविक है। लेकिन किसी दूसरे विषय वस्तु को देखकर, जिसका आपके भोजन से कोई लेना देना नहीं है, उस चीज को देखकर आपके मुंह में पानी आ जाए, वो क्या होगा? अस्वाभाविक अनुक्रिया होगी। और जिसको देखकर आपने जिसको देखा
और उसके देखने के बाद आपके मुंह में पानी आया, वो अस्वाभाविक उद्दीपक हुआ। जैसे इन्होंने रिसर्च क्या किया, इन्होंने कुत्ते के साथ रिसर्च किया कि भोजन दिया और भोजन के साथ घंटी बजा दी, भोजन प्लस घंटी दोनों एक साथ किए, तो उसने क्या किया, अनुक्रिया किया। अभी भी जो अनुक्रिया कर रहा है, जो उसके मुंह में लार आ रही है, वो किसकी वजह से आ रही है, भोजन की वजह से आ रही है, न कि घंटी की वजह से। अब 3 बार 4 बार 5 बार ऐसा करेंगे तो कुत्ते को यह बात समझ में आएगी कि जो भोजन मिल रहा है घंटी बजने के बाद मिल रहा है। अब उसका जो अनुबंधन होगा किसके साथ होगा, भोजन का अनुबंधन हो जाएगा घंटी के साथ, कि जब घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा। तो घंटी की वजह से कुछ समय बाद क्या होगा, घंटी बजेगी और घंटी के बजने के बाद कुत्ते के मुंह में क्या आएगा, लार आएगा। तो अब जब घंटी की वजह से कुत्ते के मुंह में लार आया, तो किसकी वजह से आ रहा है, घंटी की वजह से। घंटी खाने वाली कोई चीज नहीं है, फिर भी घंटी के बजने से उसके मुंह में लार आ रहा है। इसका मतलब जो ये अनुक्रिया कर रहा है, इस अनुक्रिया को क्या कहेंगे, अस्वाभाविक अनुक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, अस्वाभाविक अनुक्रिया कहेंगे। कंडीशनल रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब कंडीशनल स्टिमुलस है तो कंडीशनल रिस्पॉन्स भी होगा। जो लार आ रहा है, जो अनुक्रिया कर रहा है, वो घंटी की वजह से हो रहा है, न कि भोजन की वजह से हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है फूड है, एक कंडीशन के पहले की घटना है। कंडीशन के पहले क्या है, ये स्वाभाविक है कि फूड देखकर कुत्ते में क्या होगा, सेलिब्रेशन होगा, लार आएगा ही आएगा। लेकिन अगर, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ विशल, मतलब यहाँ पर दिया हुआ सीटी, और सीटी बजाकर अगर कुत्ते को देखा जाए सीटी बजाए, अब तो क्या होगा, क्या उसके मुंह में सेलिब्रेशन होगा, नहीं होगा, सेलिब्रेशन नहीं होगा, क्योंकि भोजन का इस सीटी के साथ, इस विशल के साथ अनुबंधन नहीं हुआ। लेकिन वहीं पर हम यहाँ पर अनुबंधन कराएं, विशल को बजाए, घंटी को बजाए और भोजन दें, तो क्या होगा, सेलिब्रेशन होगा। लेकिन जो यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है अभी किसकी वजह से हो रहा है, फूड की वजह से हो रहा है। 3 बार 4 बार ऐसा करेंगे, करने के बाद सिर्फ हम विशल को ही बजाएंगे, सिर्फ हम घंटी को ही बजाएंगे या फिर सीटी को ही बजाएंगे, तो सेलिब्रेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि कुत्ते के मन में यह बात बैठ चुकी है, उस कुत्ते का इस भोजन के साथ अनुबंधन हो चुका है कि जब घंटी बजेगी, जब विशल बजेगी, तो क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। इसी को तो बोला गया कंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल रिस्पॉन्स। आज क्लास में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद आप सभी का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।